सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्रयोदश अध्याय में 3 चीजें पर हम चर्चा कर रहे थे। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान। ज्ञान एक साधन है इन दोनों को जानने का, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? जो 20 गुण बताए थे वो ही ज्ञान है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अज्ञान है, ऐसे बताया था। तो उसका कभी कभी हमें शब्द रूप में तो नॉलेज होती है, शाब्दिक ज्ञान तो होता है, लेकिन उसकी अपने जीवन में या अपने आसपास जिस परिवेश में हम जी रहे हैं उसकी खोज करनी होती है। जो 20 गुण है ना, तो उसमें जैसे अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। आचार्य विनोबा भावे जी ने तो एक पुस्तक ही लिख दी, अहिंसा की खोज। बहुत सुंदर पुस्तक है वो। तो उसकी खोज करनी होती है हमें। अमानित्वम मतलब क्या? मेरे जीवन में कहाँ है अमानित्वम? मेरी दिनचर्या में सुबह से शाम तक अमानित्वम कब दिखाई देता है? अहिंसा कहाँ दिखाई देती है? जैसे इसमें एक जो सबसे लास्ट वाला 20 नंबर वाला जो गुण बताया था वो था अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब क्या? कहाँ मेरे जीवन में दिखाई देती है वो अनन्य भक्ति? कब मैं अनन्य भक्त होता हूँ और कब अनन्य भक्ति टूटती है, इसकी खोज करनी पड़ती है। और जैसे ही खोज के लिए निकलता है तो फिर उसको अपने आप ही अंदर इन चीजों को, फिर उसको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है या किसी के प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। यस्मिन् ऋचे साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावी वाराः। सारे वेद कहाँ हैं? हमारे मन में ही हैं। यस्मिन् कस्मिन्, यस्मिन् कस्मिन् मनसि। वो मन के शिव संकल्प वाला जो सूक्त है ना, उसमें आया है ये मंत्र। यस्मिन् प्रतिष्ठिता, मनसि प्रतिष्ठिता, जिस मन में ही सारा ज्ञान प्रतिष्ठित रहता है, लेकिन वो ढका हुआ है और ऋषियों ने उसको हटा दिया। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, और वो अपने आप हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है साधक के लिए। इसलिए वो कहते हैं, हे पूषण, आप उसको अपवृणु, आप उसको हटा दीजिए। लेकिन हमारे से भूल क्या होती है कि हम वर्षों तक ये ही बोलते चले जाते हैं, आप उसको हटा दीजिए। ईश्वर कहते हैं, मैं हटाने के लिए तैयार ही बैठा हूँ, लेकिन निमित्त तो तुझे बनाना पड़ेगा मुझे। तो निमित्त बन तो सही। मैं तेरे अंदर बैठ करके मैं ही हटा रहा हूँ, तो तू निमित्त तो बन जा। कम से कम निमित्त तो तुझे ही बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा कि इन सब को तो मैंने ही मार दिया है। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुझे निमित्त तो लेकिन अर्जुन को बनना पड़ेगा ना। मार तो मैंने ही दिया इनको, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। तो ईश्वर भी कहते हैं कि वो तो हटा दिया मैंने, हटा ही हुआ है। जो सत्य का आवरण है
जो दोष हमें लगता है कि पता नहीं कितने दोष हैं, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, ऐसे थोड़े ना कोई आज ही हट जाएंगे। ईश्वर कहता वो तो हटे हुए हैं, तू तो है ही निर्लिप्त आत्मा पहले से ही, तू विशुद्ध आत्मा ही है, तेरे को तो कभी मल लिप्त कर सकते ही नहीं हैं। तूने ऐसे मान रखा है, आरोपित कर रखा है, और तू प्रार्थना किए चला जा रहा है कि उसको हटा दो। वो हटा दिया मैंने, अब तू ऐसे आचरण कर जैसे किसी के आवरण हट गए हैं और वो पूर्ण प्रकाशित व्यक्ति जैसे आचरण करता है वैसा आचरण तू कर पूरे दिन भर। जैसे ऐसा नहीं है कि जी हमें तो 20, 30, 50 साल लगेंगे अनन्य भक्त बनने के लिए, यहाँ से भाग के कहीं जाएंगे गुफा में, जंगल में, पहाड़ में, फिर वहाँ जा कर के ऐसे ध्यान लगाएंगे। कितनी देर लगाओगे? 1 घंटे में पैर दुख जाएंगे। यहाँ लगा के देख लो, चाहिए आप आंख बंद करने के बाद ऐसे ही सोच लो कि हम जंगल में ही हैं और अब हमने लगा ली है समाधि और अब हमें तोड़नी नहीं है, क्योंकि समाधि के लिए ही हम आए हैं वहाँ से भाग करके। और फिर आपको पता लगेगा कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में, मैक्सिमम है 3 घंटे, तो 1 घंटे में ही पैर दुख जाएंगे। फिर अब आप पूछो अपने आप से कि अब क्या करूं, वहां से तो भाग आया, अब क्या करूं? फिर बोले अभी जाप करो, ध्यान लगाने में तो पैर दुख गए, अब जाप। फिर जाप शुरू कर दो। आप संडे को कर लिया करो ये एक्सपेरिमेंट। संडे को छुट्टी होती है, मौन रहो, कुछ छत पे चले जाओ, कुछ इधर उधर खाली कमरे हैं उसमें बैठ, जिसकी ऐसी इच्छा है, सब नहीं, जिसको ऐसे लगता है कि मैं अनन्य भक्त कब बनूंगा, तब बनूंगा, तो आज ही पहुंच गए हैं हिमालय में, हम पहुंच गए हैं जंगल में, जो भी आपके चित्त में अभिप्सित स्थान है वहां पहुंच गए हैं। फिर जाप करो। फिर जाप करते करते 1 ही घंटे में थक जाओगे, जाप बंद हो जाएगा अपने आप ही। फिर बोले अभी तो 2 ही घंटे हुए, अभी तो 22 घंटे हो रहे हैं। 22 में से चलो 6 सोने के लगा लो, वैसे साधक तो 4-5 घंटे ही सोते हैं, 6 भी नहीं सोते हैं, 6 लगा लो चलो, तो 6 + 2 8 ही घंटे हुए। अभी तो 16 घंटे और पड़े, उसमें क्या करना है? तो वो अपने आप से पूछना क्या करना है 16 घंटे में। फिर भूख लगेगी थोड़ी सी देर में, बोले खाना खाना है, तो खाना जंगल में कहाँ? खाना तो पतंजलि योग पीठ में मिलता था, वहां कहाँ खाना? और ढूंढो कहीं, वो सारे पत्थर पड़े हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पेड़ भी ऐसे हैं कि जिनके पत्ते भी तोड़ के खा नहीं सकते, जंगल वाले पेड़ तो ऐसे हैं। अब क्या करें? तो क्या करते हैं नीलकंठ वालों पर, वहां तो है भोजन की व्यवस्था इसके लिए। तो आप तो कोई ऐसी जगह की कल्पना करो जहाँ है ही नहीं, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। कहीं कोई लंगर चल रहा हो, कहीं कोई भंडारा चल रहा हो, कहीं कोई आसपास होटल हो। होटल में भी कितने दिन खाओगे? कितने पैसे थे? 200, 400, 500, 1000, 5-7 दिन काम चल जाएगा। फिर खाने के लिए ही कमाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना होता है भाई। पेट का ही तो सवाल है, सारी दुनिया उसी के पीछे तो लगी हुई है। भूख ना लगे तो कोई भी काम ना करे। तो हम अनन्य भक्त कब होते हैं? अनन्य भक्ति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी काम ना करें और केवल आंख बंद करके जाप करें और ध्यान करें। जाप जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए, उपासना जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कर्म योग भी जरूर करना ही पड़ेगा, उससे बच सकते ही नहीं हैं और करना ही चाहिए। हमें क्या हक है? हम इतने बड़े हो गए इस संसार से ले करके, जिन्होंने हमें दिया उन्होंने भी तो पुरुषार्थ किया हमारे लिए। जिन्होंने हमें खाना दिया उन्होंने खेती की, जिन्होंने हमें फल दिए उन्होंने बगीचे लगाए फलों के, उन बगीचों में पुरुषार्थ किया, खरपतवार को उखाड़ा, खाद दिया, पानी दिया, मेहनत की, तब जा करके हमें कोई फल उपलब्ध हुआ। आप जो आम ला करके खा लेते हैं, उस किसान ने उस आम के पेड़ को बड़ा करने में और उसके खरपतवार हटाने में, उसको खाद पानी देने में कितना पुरुषार्थ किया होगा।
जब इतने लोगों का पुरुषार्थ हमें यहाँ तक लाने में निमित्त बना है, तो अब हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, और करना ही चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे ही आत्मा है या आत्मा थे। तो कर्म योग भी हमारा उतना ही प्रसन्नता देने वाला बने जितनी प्रसन्नता देने वाला हमारा ध्यान योग या उपासना योग है। और ध्यान योग और उपासना योग प्रिय तब तक ही लगता है जब तक हम कर्म योग में लगे हुए हैं। जब अकेला ध्यान योग या भक्ति योग का हम अनुष्ठान करने लगेंगे ना, तो फिर उसमें उतना रस नहीं आएगा। जैसे सोने का आनंद किस व्यक्ति को आता है? जो पुरुषार्थ करता है। जो व्यक्ति रोगी हो गया, उसको कहा जाता है अब सोए ही रहो, उठना ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है? उस व्यक्ति को तो ये है कि कब मैं ठीक होऊं और कब मैं बेड से उठ के कम से कम घर में ही टहलने लगूं। किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, उठा ही नहीं जा रहा है, उसको कहते हैं अब आप लेटे ही रहो। उस व्यक्ति से पूछ के देखो उसको कैसा लग रहा है। आपको सोना, कमरे में जा करके लेटना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि 4 बजे से उठ करके व्यायाम, प्राणायाम, यज्ञ, हवन, पढ़ाई सब पुरुषार्थ करते हैं, लगे रहते हैं, इसलिए उसमें आनंद आता है। अगर ये सब छुड़ा दिया जाएगा ना, तो कितना सोओगे? अगर आपको किसी कमरे में लॉक कर दिया जाए कि आप सोते ही रहो 2-4 दिन, अगर किसी की ऐसी इंटेंशन हो कि जी हमें तो आप दिलवा दो ये मौका, तो मैं दिला दूंगी आपको, मेरे को बता देना, अपने नाम लिखवा देना मेरे को। तो फिर हम आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि कितने दिन सोएंगे आप। सोते ही रहो, जब भी आँख खुले फिर दोबारा बंद करो उसको, जब भी आप उठें फिर सो जाओ। उठना है ही नहीं, सो, खूब सो। आप 2-4 दिन में पागल हो जाओगे, मुझे ताला खोलो नहीं तो तोड़ देंगे दरवाजा। कब तक सोएं? सोना सोना सोना, ये कोई तरीका हुआ? पहले गांव में कुछ कुछ ऐसे घराने होते थे जिनमें पर्दा प्रथा होती थी, तो मैंने खुद देखा है। तो वो महिलाएं जो है ना, वो बाहर नहीं निकलती हैं, घर घर में ही काम करती हैं, लेकिन घर में तो सारे काम करती ही हैं। तो मैंने वहाँ सुना एक महिला से, उसने अपने पीहर में शिकायत कर दी, बोल जी मेरे को तो कैद खाने जैसे बंद करके रखा हुआ है, बाहर जाने ही नहीं देते हैं। और उनके ससुराल वालों से पूछा क्यों? बोल जी हमारी तो प्रथा यही है, घर घर में काम करती हैं महिलाएं, बाहर जाती नहीं। अब मतलब जो बाहर जाते हैं उनको लगता है कि इन घराने की महिलाएं कितनी सुखी हैं, न अंदर अंदर रहती हैं, ना कहीं खेत में जाना, ना काम करना, ना गोबर उठाना, और वो कह रही हैं हमें कैद खाने में बंद कर रखा है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, इसको हमेशा यहाँ से वहाँ जाना अच्छा लगता है, फिर वहाँ चला जाता है तो फिर वहाँ से भी और कहीं वहाँ, इसके वहाँ का कभी अंत होता ही नहीं है। क्योंकि घर से आए तो लगता था कि यहाँ से वहाँ जाएं, कहाँ? हरिद्वार। अब हरिद्वार आ गए तो हरिद्वार यहाँ बन गया। अब यहाँ से वहाँ जाएं, कहाँ? हिमालय में। फिर वो हिमालय भी यहाँ बन जाता है, फिर हिमालय से कहाँ जाएं? वहाँ जाएं, कहाँ? तपोवन। अच्छा, फिर तपोवन गए, वो भी यहाँ बन गया। फिर मन कहता है यहाँ से वहाँ जाएं, कहाँ? कैलाश। ठीक है, अब कैलाश भी यहाँ बन गया। अब मन कहता है कैलाश से वहाँ जाएं, बोलते जाओ। कुछ तो वापस हो लिए, कुछ मानसरोवर पहुंच रहे हैं। मानसरोवर भी यहाँ बन गया, फिर कहाँ जाएं? हैं? वैदिक गुरुकुलम। जल्दी वापस आ गए। अभी तो बहुत बड़ा देश था, यात्रा तुरंत ही वापस आ गई आपकी। तो अभी तो उधर जाते, रामेश्वरम जाते, कम से कम भारत का तो चक्कर लगाते। आप तो मानसरोवर से ही आ गए सीधे यहाँ पे। ऐसा ही है ये। तो ये हम इसमें गीता में अध्ययन कर रहे थे, जो 20 गुण बताए थे, ज्ञान का जो स्वरूप बताया था, उसमें मैं एक के बारे में बात कर रही थी, लास्ट वाला, अनन्य भक्ति।
इसकी हमें अपने जीवन में खोज करनी होती है। अनन्य भक्ति मतलब क्या, मेरी भक्ति की स्थिति मतलब क्या, कौन सी स्थिति है मेरे चित्त की जिस स्थिति में मैं अपने आप को भक्त कहता हूँ, उस स्थिति की हमें खोज करनी पड़ेगी। हम अपने आप को भक्त कब कहते हैं? मैं भक्ति कर रहा हूं, ये विचार आपके मन में कब आता है? क्या सन्नाटा सा छा गया? आता है नहीं आता है? कब आता है? जब आप अपने आप को कहते हैं कि मैं भक्ति से युक्त हूं, इस समय भक्त हूं मैं, कब आता है ये? है जी, एक एक बताओ, एक एक बोलो, कब होता है? है जी, जब ध्यान लगाते हैं और जब जाप करते हैं तो लगता है कि हम भक्ति से युक्त हैं। और नहीं, कब नहीं, वो आपको कब लगता? आपका नियंत्रण मतलब क्या? समर्पित मतलब क्या? नहीं, 100% करते हो, वो ही तो पूछ रही हूँ कि वो कब होता है। कब आप अपने आप को 100% मार्क्स देते हैं और कब 90 देते हैं और कब 80 देते हैं? कब, कौन सी स्थिति है वो, वही तो पूछ रही हूँ। क्योंकि ये सारी बातें ही बातें, वो कहते हैं ना वो हवाई पुलाव, जिसको वो पुलाव कभी बनता नहीं, वो खिचड़ी बनी रहती है। वस्तु स्थिति तक, जड़ तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। एक उसने बताया कि जब हम ध्यान करते हैं या जप करते हैं गायत्री आदि मंत्रों का, तो लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त हैं। और कब लगता है भक्त हैं? अरे मेरे भाई, सेवा ही तो पूछ रही हूँ, कौन सी सेवा करते हो तब लगता है कि इस समय मैं भक्त हूँ? जी, कब होती? आपका ही पूछ रही हूँ, आप उपदेश देने की दृष्टि से मत बोलो, आपके जीवन का पूछ रही हूँ। हाँ, जब हम मुसीबत में होते हैं और हम किसी को सहायता के लिए पुकारते हैं तो लगता है कि मैं भक्त हूँ, क्योंकि मैं भगवान से कनेक्ट हो गया। और कब लगता है? अनन्य भक्ति कहाँ हुई? अनन्य भक्ति मतलब एक पल भी टूटे नहीं। तो टूटती कब है और जुड़ती कब है? अपने अपने जीवन का बताना है, दूसरे का नहीं बताना। और बताओ, तो जल्दी टूट गई भक्ति तो। गुरु के सानिध्य में रहते हैं। जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो लगता है कि हम भक्त हैं। और नहीं, क्या कर रहे होते हैं तब? ऐसे आपको खोज करके बताना पड़ेगा। आप खाना खा रहे हैं तब आपको लगता है कि मेरे माध्यम से ईश्वर ही शक्ति से मैं खाना खा रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं तब लगता है। आपको कब फीलिंग आती है कि मैं भक्त हूँ? अच्छा कार्य कौन सा? ये हाल होता है केवल शब्द का। इनको ढूंढना पड़ेगा, अपने जीवन में ढूंढना पड़ेगा कि मैं कब कब भक्ति की स्थिति। अनन्य भक्ति मतलब क्या, वो फील करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और सब, हर कर्म हमारा भक्ति बन सकता है, हर कर्म, छोटे से छोटा कर्म, बड़े से बड़ा कर्म। लेकिन भक्ति तभी बन जाता है जब जागरूक होते हैं, और तभी भक्ति नहीं होती है जब अजागरूक होते हैं। तो भले ही आप बैठ के ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन आप अवेयर नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है, तो आप बेशक भक्ति का नाटक कर रहे हैं लेकिन भक्त की स्थिति में नहीं है चित्त तब। और कभी कभी ऐसे भी होता है, वो गुरु नानक जी की मैंने कहानी कई बार सुनाई ना। किसी मस्जिद में गए तो उन्होंने कहा, जो मुस्लिम भाई थे, कि आज आप हमारे साथ ही नमाज पढ़ेंगे। बोले ठीक है, पढ़ लेंगे। तो बड़े खुश हुए कि ये कोई जाति पाति धर्म मजहब ऐसे नहीं मानते हैं। और जब वो पढ़ने लगे, सब नमाज पढ़ने लगे, तो गुरु नानक देव जी ने पढ़ी नहीं। तो वहाँ के जो हेड थे, जो उनके मुल्ला थे,
उन्होंने बाद में कहा कि आप तो असत्य भी बोलते हैं, हमने तो सुना था आप बहुत ऊंचे संत हैं, आपने हमारे से वादा किया कि आप हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आपने तो पढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा हमने तो ये कहा था आपके साथ नमाज पढ़ेंगे, तो आपने नहीं पढ़ी इसलिए हमने भी नहीं पढ़ी। हद हो गई, अभी आपके सामने तो मैंने नमाज पढ़ी, आप कह रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ी। तो बोले आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो वो घोड़ी को बेच रहे थे उस व्यक्ति को। तो उसने कहा ये कैसे पता लगा आपको कि मैं घोड़े बेचने में व्यस्त था? तो वो बोले कि आप ये बताओ थे कि नहीं? बोले हाँ वो ही चल रहा था, मैं तो शरीर से तो नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मेरे चित्त में तो वही चल रहा था कि वो उसको देनी है, इतने पैसे लेने हैं। तो बोले बस आप घोड़े बेचने में लगे हुए थे, हम अपने यहाँ ध्यान करने में लगे हुए थे, ना आपने नमाज पढ़ी ना हमने पढ़ी। तो यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है तब तो ध्यान उपासना करते समय भी भक्त नहीं है, और यदि जागरूक है तो जूते बनाते हुए भी भक्त हुए हैं ना, झाड़ू लगाते हुए भी भक्त हुए हैं, चक्की चलाते हुए भी भक्त हुए हैं, खाना बनाते हुए भी भक्त हुए हैं, हैं? कपड़े बुनते समय भी भक्त हुए हैं। कोई भी काम करते हुए हम भक्त हो, तो हम इन 20 में से किसी एक को भी पकड़ लें, अहिंसा को पकड़ लें, अनन्य भक्ति को पकड़ लें, अमानित्व को पकड़ लें, कुछ भी पकड़, रिजुता को पकड़ लें, कब मैं रिजु होता हूँ और कब मैं जटिल होता हूँ। रिजु का मतलब जैसा अंदर वैसा बाहर। हो सकता है हम मनुष्य हैं ना, हमें कभी झुंझलाहट भी आती है, हमें कभी चिड़चिड़ाहट भी आ सकती है, लेकिन वो जो अंदर है वो ही बाहर होना चाहिए। और यदि बाहर उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर अंदर भी नहीं होना चाहिए। हम बाहर बहुत शालीनता दिखाते हैं और अंदर से हम शालीन नहीं होते, तो ये रिजुता नहीं है, फिर ये तो फिर कुटिलता है, जटिलता है ये। तो फिर बड़ा मुश्किल है अंदर को उसको साफ करना। हम कब हिंसा की स्थिति में होते हैं, कब अहिंसा की स्थिति में, ये हमें पहचान करनी पड़ेगी। खुद को ही पता लगेगा, दूसरे को नहीं पता लगेगा। अहिंसा की स्थिति मेरी कौन सी है और हिंसा वाली कौन सी, खुद को पता लगेगा। बाहर वालों, अभी तो हम बाहर के सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने में लगे कि बाहर वाले यदि मेरे को कह दें कि ये अहिंसक तो मैं अहिंसक, बाहर वाले कह दें हिंसक तो मैं हिंसक, बाहर वाले कह दें ये भक्त तो मैं भक्त, बाहर वाले बोलें ये भक्त नहीं है तो ये भक्त नहीं है। तो इसलिए जब बाहर वाले हमें अच्छा टैग लगाते हैं, अच्छा टाइटल देते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं, लगता है सब कुछ मिल गया। और जब बाहर वाले हमें उससे उल्टा कुछ कह देते हैं तो हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हम रोते रोते रुकते ही नहीं हैं, हमारे आंसू नहीं थमते हैं कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला। भाई उन्होंने तो बोला, तू भी तो अपनी वाली भी तो स्थिति को जान, तू क्या है, तू ऐसा है कि नहीं है, तू अपने वाली को ज्यादा अप्रूवल देना, उस वाली को क्यों दे रही? आप ज्यादा जानते हो अपने बारे में। तो अपनी खोज हमें इन गुणों में से कोई भी एक गुण पकड़ करके, मेरी मान लीजिए मैंने एक गुण को पकड़ा कि मुझे अनन्य भक्ति की स्थिति में रहना है, तो फिर मुझे एक पल से दूसरे पल, एक एक क्षण अपने चित्त को देखना पड़ेगा। नहीं, अभी ये भक्ति के ट्रैक से हट रहा है, तो फिर वहां लाना पड़ता है। जैसे किसी पशु को चलाते हैं ना ट्रैक के ऊपर, या किसी विद्यार्थी को कहते हैं कि आपको इस ट्रैक पे दौड़ना है, तो कोच उसके पीछे पीछे रहता है, और वो जब भी थोड़ा इधर उधर पैर रखता है ना दौड़ते समय, तो वो तुरंत विशल बजाता है कि आपका पैर इधर आ गया लाइन के ऊपर, इधर हो जाओ। ऐसे इस साधक को अपने मन का रेफरी कोच खुद बनना पड़ता है। उसको बताना पड़ता है अभी आप भक्ति से हट रहे हो, संसार से जुड़ रहे हो, उस व्यक्ति से जुड़ रहे हो, तो इसलिए इधर हो जाओ थोड़े से। ऐसे ही चलेगा संसार, चलने दो। संसार को ठीक चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ईश्वर की है। मेरे को ठीक चलाने की जिम्मेदारी मेरी है,
वो जिम्मेदारी मुझे ईश्वर ने दी है। तो ज्यादातर हमारा मन संसार को ठीक चलाने की चेष्टा करता है। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे बोला, यहाँ ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। तुम्हारे सोचने से होगा तो नहीं ना। तुम्हारे सोचने से तुम्हें कैसे चलना चाहिए वो हो जाएगा, और वो ही जिम्मेदारी है हमारी। उसके जीवन, उस व्यक्ति के जीवन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसको कैसे चलना है, उसको कैसे रहना है, मेरी जिम्मेदारी मेरे वाले जीवन की है। मुझे कैसे रहना है, मुझे भक्ति में रहना है या भक्ति से रहित रहना है, योग में रहना है, भोग में रहना है, शांति में रहना है, अशांति में रहना है, ये चॉइस मेरी है। तो कोई भी स्थिति फिर हमारे लिए दिव्यता का पथ बन जाती है। प्रभाव तो डालती हैं, और प्रभाव क्यों ना डालें स्थितियां, परीक्षा क्यों ना हो, साधक की परीक्षा क्यों ना हो, होनी ही चाहिए, होती ही है। तो ये 3 चीजें, बहुत सुंदर अध्याय है ये त्रयोदश अध्याय। इसमें जो ज्ञान की जो 20 गुण बता करके इन्होंने परिभाषा की, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कोई रह गया होगा। माने शास्त्रों में ज्ञान के लिए पूरे पूरे शास्त्र जो ऋषियों ने बनाए, तो यहाँ पर व्यास ऋषि ने केवल इन 20 गुणों के अंदर पूरे ज्ञान को भर दिया। ये गागर में सागर भरने जैसा है गीता का ये जो त्रयोदश अध्याय है। और इसमें भी ये जो ज्ञान की परिभाषा जो की है गीताकार ने, ये कहते हैं बस ये ही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त तो सब अज्ञान है। और ये हो गया तो फिर वो चीज़ों को बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्पष्ट देखता है। कर्मों को भी कैसे देखता है, प्रकृत्या एवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे, इसके आगे हम चलें उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पहले आप पूछ सकते हैं कल वाले पाठ में से। जी, माइक है आपके पास, पीछे इधर दे दो, आपके पीछे। ओम दीदी प्रणाम जी। जैसे आपने कल 3 मार्ग बताए थे, ध्यान का और जैसे ज्ञान का और कर्म का। तो इसमें जैसे कोई ध्यान लगा रहा है, जैसे तुलाधार का, तो तुलाधार को जैसे शाब्दिक ज्ञान तो नहीं था, तो उसका कैसे ज्ञान हम मानेंगे? जो महाभारत में एक कहानी आती है, उसका क्या कहना माने? जैसे कि शाब्दिक ज्ञान तो नहीं था तुलाधार के पास में। आपको क्या पता नहीं था? तो शाब्दिक वो कोई गुरुकुल में थोड़ी पढ़ा था, वो तो खाली। आपको क्या पता नहीं पढ़ा था? कौन सा आप उसके सर्टिफिकेट चेक करके आए थे? नहीं, चलो मान लिया, आपकी बात मान लेती हूँ कि वो कोई गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। जी, कोई ज्ञान नहीं था, माना हमने। फिर हाँ, तो क्या अगर जो हमें शाब्दिक ज्ञान नहीं है तो भी क्या हम भक्ति के मार्ग पे या ध्यान वगैरह ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ज्ञान के बिना तो वो कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। चाहे वो उसने पिछले जन्म में उस ज्ञान को प्राप्त किया है, या किसी से सुन के उस ज्ञान को प्राप्त किया है, या पुस्तक में पढ़ के किया है, ये कोई बात मैं तो नहीं रखती है कि गुरुकुल में रह के ज्ञान प्राप्त किया या शहर में रह करके ज्ञान प्राप्त किया। कहीं भी किया, लेकिन ज्ञान के बिना गति हो सकती ही नहीं है। इसीलिए तो ज्ञान की इतनी महिमा है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो वो कैसे अपने मन को हमेशा ऐसे तुला की उस नोक की तरह से एकाग्र कैसे रख पाएगा? उसको अंदर से मालूम है कि मन को इधर उधर नहीं होने देना है, तब वो ऐसा कर पा रहा है। अब वो ज्ञान उसको कहाँ से मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ज्ञान उसके अंदर है ये निश्चित है, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति इतना अलर्ट रह ही नहीं सकता है। मेरे पास आरोग्य कहाँ से आया ये महत्वपूर्ण नहीं है। व्यायाम से आया कि प्राणायाम से आया कि सात्विक आहार से आया कि पवित्रता से आया, लेकिन मेरा
स्वस्थ रहना साधना करने के लिए नितांत आवश्यक है। स्वस्थ नहीं हो तो साधना नहीं हो सकती है। साधन के बिना साधना नहीं हो पाएगी। तो ज्ञान एक साधन है। तो जब उस व्यक्ति का हजारों व्यक्तियों से दिन भर मिलता है, सैकड़ों व्यक्तियों से मिलता है, उनको सामान देता है, ग्राहक रिएक्ट भी करते हैं, और उन सारी परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने अपने मन को पूरा एकाग्र बना के रखा हुआ है, स्थिर बना के रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञानी ही ऐसा कर सकता है। अज्ञानी तो बह जाता है, जैसी परिस्थिति आएगी उसके साथ बह जाएगा। धन्यवाद।